आंखें बंद। लंबी गहरी सांस। हाथों की ज्ञान मुद्रा। लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। ओ। ओ। अपने दोनों हाथों को रब करें। ये आंखों पे लगाएं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आज भी हमारा सूर्य नमस्कार का सत्र रहेगा। लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए गर्दन नीचे। 5 रिपीटेशन करें इसका। अब गर्दन दाएं और बाएं। जब गर्दन दाएं और बाएं जाएगी, श्वास को बाहर निकालना है। और जब गर्दन बीच में रहेगी, श्वास को अंदर लेना है। 5 रिपीटेशन इसकी भी करेंगे। आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम उतने ही आवश्यक है जितना खाना खाने से पहले पानी पीना। थोड़ा सा गर्दन का हाफ रोटेशन करेंगे पीछे से सांस भरते हुए। आगे से सांस बाहर निकालते हुए। 2 चक्र अपने गर्दन के राउंड करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे सर्वाइकल में बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि हमारी गर्दन अकड़ जाती है मोबाइल को देखते हुए। हम आज सबसे ज्यादा जो उपयोग कर रहे हैं वो मोबाइल का कर रहे हैं। अब हम कंधों का करेंगे। अब हम यहीं से अपने हाथों को ऊपर की ओर
इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, ताकि हमारा रीढ़ में खिंचाव आए। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो श्वास को अंदर भरें, और जब आपके हाथ नीचे आ रहे हैं तब श्वास को बाहर निकालें। अब आप करेंगे साइड ट्विस्ट। जब आप साइड में जा रहे हैं, सांस को बाहर निकालें। जब ऊपर आ रहे हैं, सांस को अंदर लेना है। अब साइड ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाया सांस भरते हुए, और साइड ट्विस्ट। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम लगभग लगभग आज जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, उसका चौथा दिवस है। क्योंकि सूर्य नमस्कार ऊर्जा का संचार करता है। थोड़ा सा आप कमर का कर लीजिएगा, ताकि दिक्कत नहीं आए। अब आप पुनः एक बार कटी चक्रासन कर लें, ताकि हल्का जो खिंचाव महसूस होगा उसको हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर सके। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस। अब हम सूर्य नमस्कार का आरंभ करेंगे। जितना आप कर सकें उतना आपको करना है। कोई जबरदस्ती नहीं है बॉडी के साथ। जितना आराम आराम से आप कर पाए, जितना धीरे धीरे आप कर पाए, वैसा करिए। जरूरी नहीं है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ आप लोग भी फास्ट ही करें, ऐसा नहीं। आराम से करिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। मुझे अभ्यास को समय हुआ है, आप अभी नहीं है। ठीक है, करिए अभ्यास। पहला राउंड, श्वास आपको लेनी कैसे है वो पूरा अभ्यास के साथ बताऊंगा। प्रणाम आसन पहला आसन है। प्रणाम आसन सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ में इसको करना है। हस्तोत्तान, श्वास को अंदर भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। जितना आराम आराम से आप जा सकते हैं, ये ऐसे आराम से। कोई इतना ही जा पा रहा तो केवल इतना ही जाए। कोई पीछे जा सकता है श्वास को अंदर भरते हुए। जी। हस्तोत्तान है, श्वास को बाहर निकालते हुए ये।
आगे की ओर जाएं, आराम से, जो जितना जा सकता है आराम से। ये पादहस्तासन, यहाँ पे आपको श्वास को बाहर निकालना है। पुनः श्वास को अंदर भरते हुए अश्व संचालन, बायां पैर पीछे, और आपका ये अश्व संचालन, यहाँ पे आपको श्वास को भरना है। फिर इसके आगे है पर्वतासन, श्वास को बाहर निकालते हुए पर्वतासन। आप श्वास को बाहर ही रखें, कुंभक लगाए हुए रखें। आगे है अष्टांग नमस्कार, यहाँ पे आपको श्वास को बाहर ही रखना है और कुंभक लगाए हुए रखना है, रोक के रखना है। पुनः श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन, पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए पर्वतासन। जो पैर पहले पीछे गया था, बायां पैर, वो आगे लाएंगे, ये सांस भरते हुए। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए पादहस्तासन, श्वास को अंदर भरते हुए हस्तोत्तान, और फिर प्राणायामासन में सामान्य श्वास प्रश्वास। ये तो हुआ श्वास के साथ, हमने आपको श्वास के साथ करवाया। अब आपको किस अंग पर कैसे प्रभाव इसका पड़ेगा सूर्य नमस्कार का, वो सबसे पहले प्राणायामासन। ये सामान्य श्वास प्रश्वास है। यहाँ ये आपका हृदय चक्र है, अनाहत चक्र भी बोलते हैं। हृदय, आपके हृदय, इसको मजबूत करता है, इस पे इसका प्रभाव पड़ता है प्राणायामासन का। फिर है आपका हस्तोत्तान। हस्तोत्तान में आपका पेट का मसल्स खींचेगा, और ये पीछे जो है इसमें लीटरे जाएगा, पीछे रीढ़ में, यहाँ पे प्रभाव डालेगा आपके। फिर जो है पादहस्तासन है। पादहस्तासन में आपको नीचे जाएंगे, जब आप नीचे जाएंगे, ये श्वास बाहर निकालते हुए, तो आपकी ये रीढ़ खींचेगा पूरा, ये ऐसे रीढ़, रीढ़ पूरा खींचेगा, यहाँ पे आपका इसका प्रेशर जाएगा। उसी प्रकार अब आपके अश्व संचालन, ये अश्व संचालन में आपके ये मसल्स, जांग वाली मसल्स है, पेल्विक मसल्स है, यहाँ पे प्रेशर जा रहा है। आपको प्रेशर के साथ बता रहे हैं कि कहाँ क्या प्रभाव इसका पड़ता है। फिर रेगुलर अपन सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे। ये अब है पर्वतासन। पर्वतासन में आपके नाभि चक्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। अपने नाभि को आप देखने का प्रयास करेंगे इसमें। ये है अष्टांग नमस्कार। इसका जो प्रभाव है संपूर्ण शरीर पे पड़ता है। फिर है आपका भुजंगासन।
जहां जहां आपके शरीर पे जोर पड़ रहा है आसन करने से, वहां वहां आपका इफेक्ट करेगा ये। जैसे अभी आपके पेट पे और बैक में प्रभाव आपको दिख रहा होगा। फिर पुनः सांस बाहर निकालते हुए पर्वतासन। जो पैर पीछे गया था राइट पैर, इसको आगे लाएंगे। ये अश्व संचालन। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए पादहस्तासन, हस्तोत्तान और प्रणामासन। ये ये आपके अलग अलग अंगों को इफेक्टिव करता है, अलग अलग अंगों पे ये प्रभाव डालता है। ठीक है। अब हम इसके आगे थोड़ा फ्लो के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। आप सभी तैयार रहें। लंबी गहरी सांस। अभी हम करते हैं। आपको मैंने दोनों तरीके से करके बताया कि किस अंग पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपको श्वास लेना है। आराम आराम से इसको अभ्यास को आप करिए। अभी हम करते हैं शुरुआत। जितना आराम से, जितना आप झुक पा रहे हैं आगे पीछे, जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें, लेकिन रुके नहीं, करें। करना है। करते रहें अभ्यास को। अभ्यास करते रहें, रुकना नहीं है। अभ्यास आप करते रहें। जी, जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही अभ्यास करें। अपनी बॉडी को आवश्यकता से अधिक आपको मोड़ना नहीं है। आपको पता है सूर्य नमस्कार सप्ताह अगर चल रहा है तो सूर्य नमस्कार के जो अभ्यास है वो फ्लो के साथ करवाए जाते हैं। क्योंकि सूर्य नमस्कार में जो है शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो, उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है। ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है। अभी मैंने थोड़े से राउंड किए होंगे, हल्का हल्का आपको पसीना नजर आने लगा होगा।
वेट अभी और करते हैं। रेगुलर अभ्यास को अपन करते हैं। अभी मेरे 10 राउंड कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, आप सभी भी लगे रहें, करें अपने अभ्यास। क्योंकि दो अभ्यास जो आपको कराए हैं अभी, वो बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया कि किससे किसका प्रभाव पड़ता है, भाई कौन सा आसन किस तरह हमारे काम करेगा, हम किस तरह से सूर्य नमस्कार से विभिन्न बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज सूर्य नमस्कार में अभी कुछ एडवांस चीजें भी कराएंगे। पहले आप अपने राउंड्स जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। करिए अपने अभ्यास में जितना आप कर सकते हैं, जितना अपना 100% देना है, करना जरूर है। ये नहीं है कि नहीं करना है, क्योंकि हम अभ्यास में जब अपना 100% देंगे, चाहे हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो या रोग हो, कोई भी हमारी बॉडी में पेन आ रहा हो, हम उसको मिटा रहे हैं अपनी ऊर्जा के माध्यम से। अभ्यास में आपको किसी भी तरह की कमी नहीं रखनी है। अभी आपको कम करा रहे हैं, बाकी लगभग लगभग सूर्य नमस्कार में एक राउंड में 12 आसन होते हैं। 12 आसन होने में लगभग लगभग 20 से 25 सेकंड का समय लगता है, या 30 सेकंड का समय लगता है। आधे घंटे में हम 108 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। ये गति का अभ्यास यानी कि तेज अभ्यास आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमारे शरीर में जो है मूवमेंट हो। अभी आप देखेंगे, ये आपको पसीने की बूंदें जो है आराम से ऐसे नजर आ रही होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, पसीना आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं, लेकिन आप अभी अपने जो अभ्यास है अभी भी चालू रखें, क्योंकि लगभग लगभग अभी हमारे पास 13 मिनट बचे हुए हैं। करें अभ्यास। अपने शरीर को बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बनाना है। आप मोटे हैं पतले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, योगा अभ्यास कर रहे हैं,
क्योंकि अगर आप लोग आसन कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है आपकी बॉडी पर पड़ना ही है, कैसे भी पड़े। ये हम लास्ट राउंड कर रहे हैं। इसके बाद गति के साथ इसके दूसरे अभ्यास भी होते हैं, वो हम करेंगे। इसमें एडवांस तक हम जाएंगे। आप लंबी गहरी सांस लीजिएगा। देखिए आप लोग, ये पसीने की जो बूंदें हैं वो आपको नजर आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, पसीना लाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारे शरीर को स्वस्थ बनाना है। चलिए, अब हमने रेस्ट किया लगभग 20-25 सेकेंड का। अब हम पुनः वापस इसके, अब हम हनुमान दंड में कैसे अभ्यास करते हैं वो आपको बता रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको पर्वतासन में आ जाना है। पर्वतासन वाली जो पोजीशन है वो ये है। ये पोजीशन है पर्वतासन वाली ही। अब इसमें क्या है, आप अश्व संचालन में पैर अप जो अपना है यहाँ पे लाते हैं अंदर की साइड में, जबकि आपको इसमें क्या करना है, आपका पैर जो है बाहर की साइड रहेगा और आपको ऐसे, ये ये अभ्यास है हनुमान दंड का। ठीक है। अब पुनः वापिस ये पैर पीछे जाएगा, ये आ गए अपन वापिस पर्वतासन में। और दूसरा पैर, ये हाथ के आपको बाहर लाना है इसको, और ऐसे, ये। ठीक है। इसको हम फ्लो के साथ भी करते हैं। फ्लो के साथ इतना बेटर तरीके से नहीं हो पाता है। एक बार मैं पुनः ये बता देता हूँ। ये ऐसे, हम ऐसे भी करते हैं इसको फ्लो के साथ। ये ये हमारा अभ्यास है। ये हमारा जो अभ्यास है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये बहुत सारी चीजों में ऐसे काम करता है। ठीक है। ये हनुमान दंड जो है वो मुख्यतः आपके बैक को मजबूत करने के लिए है। आपकी कमर दर्द होता है, कमर दर्द में ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि आप इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें खिंचाव भी आता है और डिटेच भी होता है। अब इसमें अगर अपन देखें कि ये मेरे थायराइड पे कैसे असर करेगा, सिंपल सा अगर अपन देखते हैं, थायराइड पे, थायराइड हमारे गले में होता है, इसको गलगंड रोग भी बोलते हैं। सिंपल सा, सांस भर के केवल मैं ऊपर जाऊंगा ऐसे, यहाँ पे केवल मैं रोक के रख रहा हूँ, यहाँ मेरे गले पे खिंचाव आ रहा है, और गले पे खिंचाव आ रहा है तो मैं
एक सामान्य अभ्यास है ये वाला, ये केवल ये इतना सिंपल सा मूवमेंट है, हर कोई इसको कर सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, कोई भी आसन है, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ या केवल गर्दन को ही ऊपर ले जा रहा हूँ, तो आपको श्वास को अंदर भरना है। आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास है, वो आपको सांस बाहर निकालते हुए करना है। और जितने भी आप साइड में ट्विस्ट हो रहे हैं, ये जब आप साइड में जाएंगे, तब आपके सांस को बाहर निकालना, जब बीच में आएंगे सांस को अंदर लेना है। उसी प्रकार ट्विस्टिंग करते हैं, जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं सांस को बाहर निकालना है, और जब आगे आ रहे हैं सांस को अंदर लेना है। सिंपल सा अभ्यास है। ठीक है, सूर्य नमस्कार में अब इसी में हम आगे करेंगे। ये तो एक पोज हुआ, इसमें बहुत तरीके से हम एडवांस कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार सप्ताह हमारा चल रहा है, तो हम इसमें जितना हो सके सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगभग लगभग अभी सर्दियां आ रही हैं, लगभग सर्दी चल रही है, तो इसमें हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी है। हमारे कफ से संबंधित रोग भी हमें होते हैं, खांसी है, जुकाम है, नजला है, तो इनसे लड़ने के लिए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो सूर्य नमस्कार सभी चीजों में काम करता है। पहले इसमें से देख लेते हैं, एक और एडवांस देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय। पुनः पर्वतासन में आए। अभी आपने हनुमान दंड देखा है, अब इसमें हम जो देखेंगे, ये पर्वतासन है और ये भुजंगासन है। ये भुजंगासन, ये अभ्यास, ये भी आपके थायराइड में काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपकी गर्दन में भी यहाँ पे खिंचाव आ रहा है। ये से जितना जितना आप एडवांस होते जाएंगे, जैसे मैंने क्या किया, इनको पास में कर दिया, थोड़ा सा पीछे कर लिया। अब देखिए, ये ये अभ्यास है। अब इसके आगे हम जो करेंगे, आप आराम से अपने मैट पे, जहां भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं, वहां पे आराम से बैठेंगे। अब हम जो शीतली का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी आप मेरे चेहरे पे पसीना देख रहे होंगे। अभी विद इन 5 मिनट देखिएगा, लगभग लगभग हमारी क्लास में 4 मिनट बच रहे हैं। आप अभ्यास कीजिए अनुलोम विलोम का। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको रिजल्ट देखना ही है कि मेरे तो ऐसा करूंगा तो सुबह सुबह थकान ज्यादा हो जाएगी, आप अभी रिजल्ट देखिएगा। मेरे चेहरे पे अभी पसीना है, मैं इसको पोंछ नहीं रहा हूँ, केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूँ। आप देखिए क्या रिजल्ट होता है इसका। दाई नासिका से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा यानी कि दाई नासिका से ही पुनः वापस लिया, और
माइनस कैसे निकाल दूंगा? ये सिंपल सा अभ्यास है। पुनः बाई से लिया, दाई से निकाल दिया, तो ये सतत प्रक्रिया चलने दें। अभी देखना मेरा पसीना कितना कम हो जाता है। अपनी आंखें बंद करके ये अभ्यास करते रहें। हमारी जो क्लास है, जैसे ही इसके 40 मिनट पूरे होंगे, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। घबराना नहीं है, आप अपने प्रयास अभ्यास जो है वो रखें रेगुलर। कल फिर पुनः अपन 6 बजे मिलेंगे। आप अनुलोम विलोम करिए, आपको जितना पसीना है वो 1-2 मिनट में सूख जाएगा। आप देख, थोड़ा थोड़ा लगभग लगभग सूखने लगा है। देखिए आप, लगभग 2 मिनट है अभी। आपको रिजल्ट बता रहे हैं। देखिए, अभी काफी हद तक मेरे जो है पसीना थोड़ा बहुत सूखा है। माफी चाहेंगे, क्योंकि योगाभ्यास के समय अभी थोड़ा आपको समय कम दे पा रहे हैं। कोशिश करेंगे दिसंबर माह में पूरा समय, पूरा जो 1 घंटा है वो दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो हम जो यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसमें केवल 40 मिनट ही क्लास चलती है। तो आप अभ्यास करते रहें, रेगुलर अभ्यास करते रहें। ये देखिए, ये पसीना, ये अनुलोम विलोम प्रिया, अनुलोम विलोम जब हम पूरा 5 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट अपने पास बचे नहीं है, कर लेते हैं।